बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। योगिनी एकादशी की जय। योगिनी एकादशी का महात्मा आप हिमालय पर्वत की शिखर से सुनिए। और हिमालय पर्वत आप देख रहे सामने, आपको पर्वत दिखाई दे रहा है हिमालय का, और बादल पर्वत से नीचे हैं। इन पर्वत की गुफाओं में अनेक संत महात्मा वर्षों से तपस्या में लीन हैं। उन्हें नमन प्रणाम करते हुए आइए एकादशी श्रवण करें। इस पहाड़ की पर्वत की ऊंचाई पे परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का आश्रम और उसकी भगवा ध्वज ओमकार लहराता हुआ आप देख रहे हैं। आइए हिमालय पर्वत का दर्शन करते हुए आज एकादशी का श्रवण करें। योगिनी एकादशी 21 जून सुबह 7:18 से लगेगी और 22 जून सुबह 4:27 तक रहेगी। तो 21 जून को क्या है कि 7:18 से पहले तक दशमी है, और इसलिए द्वादशी युक्त एकादशी करना विशेष मंगलकारी संतों ने बताया है। तो हम सभी जो भी हैं प्रयास करें कि अगर हमें व्रत रखना है तो हम 22 जून सुबह को व्रत रख लें, और 21 जून और 22 जून दोनों दिन हम चावल का सेवन न करें। कोई भी अभक्षणीय पदार्थ जैसे मीट मांस मदिरा अंडा ऐसे अभक्षणीय पदार्थ और निंदनीय कार्य जो भी हैं उन सब से हम दोनों दिन खूब बचें। बचना रोज चाहिए, फिर भी इन 2 दिन विशेष रूप से हम बचें। और एक एकादशी व्रत के लिए संकल्प अवश्य 21 तारीख को आप संकल्प कर लें कि प्रभु मैं एकादशी व्रत का कल जो है व्रत करूँगा, और इस व्रत से मेरा जो भी मनोरथ पूर्ण हो, आप मनोरथ प्रार्थना करना। भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा एकादशी महात्मा से अवश्य मिलती है। जो व्रत रखते हैं उचित है, जो व्रत नहीं रखते हैं वो भी महात्मा का श्रवण अवश्य करें। आइए योगिनी एकादशी महात्मा का श्रवण करें। बोलिए योगिनी एकादशी की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, निपश्रेष्ठ आषाढ़ गोजात महाराज के अनुसार ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़ी बड़ी पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए सनातन नौका के समान है। अलकापुरी के राजा धीराज कुबेर सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष काम पास में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ठहर गया और पत्नी के प्रेम पास में खोया रहा, अतः कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा के समय व्यतीत हो गया तब यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से कहा, यक्षों दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है। यक्षों ने कहा, राजन वह तो अपनी पत्नी की कामना में आसक्त होकर अपने घर में ही रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर क्रोध से भर गए। तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर कुबेर बोले, ओ पापी, अरे दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान शिव की अवहेलना की है, अतः कोढ़ से युक्त हो और अपनी प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अनंत चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। कोढ़ से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई। तदंतर वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहाँ पर मुनिवर मार्कंडेय जी का उसे दर्शन हुआ। पाप कर्मा यक्ष ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते हुए देख कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया। यक्ष बोला, मुने, मैं कुबेर का अनुचर हेममाली हूँ। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास में के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा, अतः राजा धीराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया। मुनिश्रेष्ठ, संतों का चित्त स्वभाव परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यह सच्ची बात कही है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा कोढ़
निश्चय ही दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते राजन, मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी का व्रत ऐसा पुण्यशाली है कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है, वही फल योगिनी का व्रत करने वाले मनुष्य को मिल जाता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली, महान पुण्य फल देने वाली है। इस महात्म को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, भगवान श्री हरि की भक्ति और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करता है। एकादशी के दिन भगवान को तुलसी दल का भोग अवश्य लगाइए और एकादशी से पहले तुलसी दल तोड़ के रख लीजिए। कपूर की आरती से भगवान के पूजन करिए, आरती करिए, कपूर की आरती, कपूर जला के आरती करिए और अपने खान पान में शुद्धता रखिए, आचार विचार व्यवहार में संयम रखिए और एकादशी के पर्व में संयम बिल्कुल बहुत सावधानी रखना है। कर्म में व्यवहार में सारा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करिए। जिनका रात्रि जागरण का सौभाग्य प्राप्त होता है वो भी प्रयास करें, ज़्यादा नहीं तो रात 12 बजे तक का जागरण कर सके तो उचित है, नहीं तो भगवान नाम जप करते हुए सोइए। वृद्ध है, बीमार हैं, बच्चे हैं, गर्भवती माताएं बहनें हैं, उन्हें व्रत की अधिकता से बचना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। अन्य सभी लोग व्रत अवश्य करें, जो व्रत नहीं करते हैं वे भी महात्मा अवश्य सुनिए और प्रयास करिए इस महात्मा को आपके जितने भी निकट के मित्र प्रियजन बंधु हैं उन्हें भी अवश्य भेज दीजिए ताकि वो भी महान पुण्य का फल प्राप्त कर सके। भगवान श्री हरि विष्णु सबका मंगल करें और इस हिमालय पर्वत की कंदराओं में जो भी संत महात्मा योगी तपस्वी वर्षों से एकांत साधना में लीन हैं, उन सभी के चरणों में वंदन करते हुए, सभी के मंगल कामना करते हुए सभी को हरि ओम हरि ओम हरि ओम।